देखिए हमारा है ना अलखिदमत का जो ऑर्फन प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ कि वो हमारा बहुत फीचर्ड जिसको कहते हैं ना मेन मेन प्रोग्राम है। उसमें उसके दो तीन हिस्से हैं। एक है हमारे आगोश होम्स पाकिस्तान में 21 आगोश होम्स हैं जिनको आप कह लें कि वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट बोर्डिंग स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ पर उनकी सिलेक्शन होती है और बहुत आला किस्म की तालीम मिलती है और उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। उसमें से कई बच्चे जो है वो एयरफोर्स में गए, कोई पायलट बने, वो मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया पे वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारे 21 ऑर्फन होम्स हैं कराची के अंदर भी। यहाँ बिल्कुल गुलशन मेमार के अंदर वो आगोश होम बना है, मरी में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इस तरह के अटक में है। 21 आगोश होम्स हैं। इनकी भी हिस्ट्री वो थी कि जब पाकिस्तान में जलजला आया था ना तो एक बहुत बड़े पैमाने पे यतीम बच्चे जमा हो गए थे। तो उनके लिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई इतने सारे यतीम बच्चों का क्या किया जाए। तो तकरीबन 350-400 बच्चों को अटक में जमा किया गया और वहाँ एक आर्जी घर लिया गया और वहाँ पर आगोश होम का नाम दिया गया और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी इमारत बनाई गई और वो एक तारीख बन गई। वहाँ से वो आगोश का सिलसिला शुरू हुआ था। 2005 की बात है। 2005 के अभी तो ज़लज़ले बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे। बड़े हो गए हैं बहुत सारे। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पास आउट हो गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त उसका सिस्टम है। हमने उसको बहुत शानदार, और उनको ये बात का एहसास नहीं होने देना है कि तुम यतीम हो। हम तो कहते हैं तुम तो बहादुर बच्चे हो, और हम तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे और तुम्हें जो है हाँ तो यतीम होना, कोई तो यतीम होना तो तुम्हारे लिए जो है एक आप इस तरह से कहें कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम तो बहुत बात, तुम तो कुछ कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारों ने कर दिखाया। तो फिर एक और हमारा प्रोग्राम है, यानी इसी प्रोग्राम का एक सब प्रोग्राम है जो ऑर्फन केयर प्रोग्राम में वो बच्चे कि जो घरों, आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी रिवायत है कि जो हमारे यहाँ बच्चे घरों में यतीम हो जाते हैं कि वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वो अपने घरों में ही अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, खाला के यहाँ, चचा के यहाँ, पुप्पो के यहाँ रह रहे होते हैं। लेकिन आमतौर पे बहुत सारी फैमिलीज़ होती है कि जो अफोर्ड नहीं, दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते। हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चे बाहर निकलें, और ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में आप केटर भी नहीं कर सकते। तो उन बच्चों को हम माहाना घरों में वजीफ़ा देते हैं और उन बच्चों को हम रजिस्टर करते हैं। उसका एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है और उनको उनकी सिर्फ ऐसे ही नहीं देते बल्कि उनकी बाकायदा उनको तालीम का सिलसिला बनाते हैं कि वो बच्चे के जो हमारे ऑर्फन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हों वो बाज़ाब्ता तालीम हासिल कर रहे हों। उनकी स्कूल, उनकी एक एक चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड था। इवन वो रिकॉर्ड जो लोग, जो हमारे डोनर उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उन्हें भी मालूम होता है कि मैंने फ़ला बच्चे को अडॉप्ट किया, उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो आपने जिस प्रोग्राम में, जिसके चेज़ वाले जो प्रोग्राम की शिरकत, वो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। और आइडिया ये था कि भाई देखें, एक वही बात है कि आप एक बच्चे के जेब में 5,000 रुपये दे देंगे, ये 5,000 रुपये ले लो और ले लेना, लेकिन वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है जब कोई उसको, बच्चे को, आपको और हमें भी बचपन की याद है कि जब आपको ईद की शॉपिंग कराने ले जाया जाता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत खुश थे वो, एक बहुत हाँ खुश एक थे। तरीका हो सकता था कि इतना आप कोई सूट लें, दो कपड़े लें और बोलते माँ बताए कि देखो भाई ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। लेकिन वो जो अपनी पसंद से हाँ 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 हाँ। अपने अपने पसंद का कुर्ता लेना और अपने नाप की चप्पल लेना, वो एक अपनी एक्सपीरियंस। अलग एक्सपीरियंस है। तो हम चाहते थे कि हम इन बच्चों को इस एक्सपीरियंस से क्यों महरूम रखें। तो वो फिर जो है वो इस तरह की, हम इस दफ़ा भी इंशाल्लाह 2-3-4 दिन के अंदर वो एक्टिविटी होने जा रही है जिसमें हम जो है बहुत वो बच्चे सारे आएंगे और वो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करेंगे। और तकरीबन पिछली दफ़ा 5,000 था, गालिबन महंगाई हो गई है तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन वो जो लिमिट है वो 8-10 हज़ार मुमकिन है कि हो चुकी हो। तो हर बच्चा 8-10 हज़ार रुपये की अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करेगा। उसको एक पर्ची, आपने देखा ही था वो सिस्टम, अगर आपको याद हो तो वो पर्ची उनको मिल जाती है और वो वहाँ पर जाते हैं और जो उनको लिमिट होती है वो जाके अपनी शॉपिंग करते हैं। और बल्कि कुछ हिस्सा हमने उनकी मदर्स को भी साथ बुलाते हैं और उनके लिए भी कुछ ना कुछ तोहफे तहफ़ का हम इंतज़ाम रखते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ, बच्चे तो ऐसा फील कर रहे थे कि वो लूट रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 8-10 हज़ार या 5,000 उनके लिए बहुत थे। तो इतना बहुत खुश थे, इतना खुश थे, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना। हाँ खरीदो खरीदो। तो वो बहुत खूब वो थी और हमारे लिए भी एक वो थी कि बड़ा ज़बरदस्त हमें, ज़ाहिर है हमारे डोनर बहुत इमोशनल मोमेंट था। हमारे कुछ डोनर्स ने कहा नहीं हम चाहते हैं भाई, हमारे यहाँ डोनर से बहुत मजे, वो कहते हैं नहीं यार हम चाहते हैं कि है ना हम ये सारे बच्चों को बुलाएं। एक दफ़ा मुझे याद है पिछले सालों की बात है, उन्होंने कहा नहीं यार ये बच्चों को हम खाना वाना तो खिलाते हैं, पैसे भी देते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं एक डोनर आया, उसने कहा नहीं यार इन बच्चों को सबको है ना मुझे मैकडोनल्ड लेके जाना है। वाह सर हमने इंतज़ाम किया, पूरा मैकडोनल्ड जो है वो ऑर्फन बच्चों से भर गया। उन्होंने कहा भाई मुझे देख के बहुत खुशी होगी जब वो बच्चे जो है ना, एक आप अंदाज़ा लगाए ना
कि खाना खा लेना एक अलग बात है, पैसे मिल जाना एक अलग बात है, लेकिन मैकडोनल्ड में तो मुझे और आपको और हमारे बच्चों को भी जाके मज़ा आता है। एक मरतबा जो है वो यहाँ दो दरिया के ऊपर एक रेस्टोरेंट के ऊपर सारे बच्चों को हमने जमा किया था कि जहाँ पे उनको तहाई भी दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो असल इसके पीछे लॉजिक है वो ये है कि इन बच्चों को कोई ना ऐसे नहीं ट्रीट करना कि तुम कोई बहुत ही ऐसे तुम हम हमारे जैसे हो और हम तुम्हें साथ अपने खिला रहे हैं पिला रहे हैं बड़ा कर रहे हैं और आपके साथ ये काम कर रहे हैं। साथ साथ ना दानियाल हमने ये भी किया कि ये जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी मदर्स के लिए स्पेशली हमारा एक प्रोग्राम है, उसको हम कहते हैं मवाखात प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम में हम ये करते हैं कि वो लोग उनकी जो लाइवलीहुड है उसका इंतज़ाम करते हैं कि हम छोटे से कर्ज़े दे देते हैं और हम कहते हैं कि भाई इन कर्ज़े की मदद से आप जो है कुछ ना कुछ अपना कारोबार, कर्ज़े हंसना होता है और जिस पे कारोबार शुरू करें और आप वक्त आने पे ये पैसे हमें लौटा दें। तो स्पेशली हमने ख़वातीन वो जो ऑर्फन बच्चों की माएँ हैं उनको हमने प्रेफरेबली ज़्यादा रखा है कि आप आएँ और आप कुछ ना कुछ करें, आप हमसे सिलाई मशीन लें ये लें, ताकि वो सिर्फ ना डिपेंड ना कर रही हों बल्कि वो ख़ुद अपने पैरों पे भी खड़ी हों। वो खातून अगर कोई अच्छा काम कर सकती हैं कुछ ना कुछ जो, और ऐसी हमारे पास स्टोरीज़ हैं खातून उन्होंने लेडीज़ बैग्स बनाने शुरू कर दिए, एक घर में एक सिस्टम बनाया और साथ साथ जो है 2-3 औरतों को और जमा कर लिया और एक घर में एक छोटा सा फैक्ट्री सी बन गई, वो एक काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह कई ख़वातीन हैं जो अपने घरों में थोड़ा थोड़ा सा खासकर वो काम, तो ये एक हमारा वो है कि हमने उनको एक माइक्रो फाइनेंसिंग वाली कर्ज़ हंसना वाली सहूलत भी दी हुई है, जो हमारे वैसे तो है हमारा बाकायदा प्रोग्राम, लेकिन बिलखुसूस वो ख़वातीन जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ऑर्फन बच्चों की, तो ऐसे पाकिस्तान में 20,000 बच्चे हैं राइट नाउ कि जो हमारी ज़ेर कफ़ालत हैं, जिनको हमारे डोनर्स बाकायदा नामों से आइडेंटिफाई करते हैं। उनका हमारे पास एक ERP बना हुआ है जिसमें अगर वो आप फ़ोन करके पूछेंगे अभी कि भाई मेरा जो बच्चा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है तो उसकी क्या सूरत हाल है, तो वो पूरी आपको एक हमारा पूरे एरिया मैनेजर्स बने जो जाके पूरा उसको मेंटेन करते हैं, उनकी एक चीज़ों को कैटर करते हैं, उनकी ईद खुशी गमी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वाकई हम अपने डोनर की बिहाफ पे हम उनको पाल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्सेप्शनल है और मुमकिन है कि और भी लोग काम कर रहे हो, लेकिन ये हमारा एक बहुत ही प्राइम प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, बहुत फोकस करते हैं। आउटस्टैंडिंग। और ये तो मेरे लिए मतलब मेरा क्योंकि काफ़ी सालों से ऑन एंड ऑफ मैं कनेक्टेड रहता हूँ आपसे, तो मैं इन प्रोग्राम्स को बखूबी जानता हूँ और देख रहा होता हूँ, लेकिन आज ही गुफ्तगू करके कितना मुझे ना उसकी डेप्थ में भी अंदाज़ा हुआ। और मैं अभी वहाँ अटक गया मैकडॉनल्ड्स वाले पॉइंट पर ना, लिटरली मेरे दिमाग में वो विजुलाइज़ कर रहा था मैं कि यार वो कितना खूबसूरत मंजर होगा, वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे होंगे, कितना एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने उन बच्चों को खुश होते हुए देखा। मैंने उनको चेज में देखा था, दे वर सो हैप्पी, भाग रहे हैं पूरे उस दिन वहाँ की दुनिया ही लगती पूरी। और आपके जो रज़ाकार है लड़के लड़कियां उनको कंट्रोल कर रहे हैं, बेटा ये नहीं कर, बेटा ये नहीं कर, इट वाज सो ब्यूटीफुल यार। सही बात है।